Hello, good morning children. I'm Sunita Rathod, your English teacher. बेटा I welcome you all in English class. जैसे कि मैंने आपको बताया था yesterday I had sent you the blueprint, ठीक है, and the syllabus of your class, ठीक है. And today we will start a book that is our first book, that is Hornbill, ठीक है. Hornbill शुरू करेंगे, हमारी first book शुरू करेंगे, ठीक है. And today we will start a न्यू चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. इसके कंटेंट्स आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, ठीक है. एंड बेटा प्लीज़ आप इस बुक का जो है PDF जो है वो डाउनलोड कर लीजिए. एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी फॉर यू टू परचेज दिस बुक फ्रॉम द मार्केट, ठीक है. आप मार्केट से जो है इसको परचेज करिए. इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, आपकी जो है ये मार्केट में अवेलेबल है. एंड नाउ आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, रिटन बाय खुशवंत सिंह, ठीक है. ये खुशवंत सिंह का लिखा हुआ चैप्टर है. खुशवंत सिंह इज़ अ फेमस राइटर, ठीक है, एंड ये पंजाब के रहने वाले थे एंड ही इज़ अ फेमस राइटर ऑफ इंडिया, ठीक है. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एज द टाइटल सजेस्ट दैट इन दिस चैप्टर किसके बारे में मेंशन करा गया है? लेडी के बारे में मेंशन करा गया है. द पोर्ट्रेट मीन्स टू डिस्क्राइब समवन, किसी को डिस्क्राइब करना, ठीक है, किसी के बारे में बताना. एंड द पर्टिकुलर हिंदी वर्ड ऑफ पोर्ट्रेट इज चित्रित करना, किसी के बारे में बताना, टू डिस्क्राइब समवन, ठीक है. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, हियर खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स, ठीक है, हिज ग्रैंड मदर. यहाँ पर जो लेडी है वो है खुशवंत सिंह की दादी, उनकी ग्रैंड मदर, ठीक है, उनको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे में वो बता रहे हैं. इस पूरे चैप्टर को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है एक्सप्रेस करा है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है. एंड इस चैप्टर में हम एक तो रिलेशन पढ़ेंगे खुशवंत सिंह का उनकी ग्रैंड मदर के साथ में, उनकी दादी के साथ में कैसा रिश्ता था. अलग अलग फेजेस में उनका रिलेशन पढ़ेंगे. अलग अलग फेजेस मीन्स चरण, ठीक है, अलग स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग फेजेस में उनका रिलेशन पढ़ेंगे. खुशवंत सिंह और उनकी दादी जो है गांव में रहते थे, तो गांव में उनका रिलेशन कैसा था. देन वो लोग सिटी में आके रहने लग गए, सिटी में आने के बाद में उनका रिलेशन कैसा था. देन खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी चले गए, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चले गए. देन उनके रिलेशन में क्या चेंजेस आए. एंड आफ्टर डैट जब खुशवंत सिंह अब्रॉड चले गए फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो अब उनका रिलेशन कैसा हुआ. एंड जब वो वापस अब्रॉड से लौट कर आए तब उनका रिलेशन कैसा था. इन द एंड जब उनकी दादी की ग्रैंड मदर की डेथ होती है तब किस तरीके से उन्होंने बिहेव करा. तो इस तरीके से अलग अलग फेजेस में हम इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे. खुशवंत सिंह ने जो है स्टार्टिंग में ही अपनी दादी को जो है अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करा गया है, उनके लुक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है. ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स हर फिजिकल अपीरियंस, ठीक है, उनके फिजिकल अपीरियंस को डिस्क्राइब करा गया है कि हाउ शी लुक्स, ठीक है, उनका किस तरीके से उनका लुक था, ठीक है, उनका चेहरा कैसा था, उनकी हाइट कैसी थी, ठीक है, द वे ऑफ मूवमेंट, किस तरीके से वो चलती थी. तो इस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को जो है डिस्क्राइब करा गया है. तो इस चैप्टर को हम जो है रीड करेंगे, ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. तो सो स्टूडेंट्स, शैल वी स्टार्ट दिस चैप्टर, ठीक है. तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे. आप देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह का लिखा चैप्टर है. नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ठीक है. ये थोड़े से ये दे रखे हैं, ये जैसे जैसे आपके इसमें आएंगे आई विल एक्सप्लेन यू दिस, ठीक है. सो we should start this chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. My grandmother, my refers to Khushwant Singh, writer, ठीक है. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी, जैसे कि सबकी दादी होती है, एक बूढ़ी औरत थी. तो here खुशवंत सिंह describes about हिज ग्रैंड मदर, ठीक है. यहाँ वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि जैसे सबकी दादी बूढ़ी होती है वैसे मेरी दादी भी बूढ़ी थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years. वो बूढ़ी, रिंकल का मतलब जानते हो बेटा, रिंकल का मतलब होता है जब फेस के ऊपर लाइन्स पड़ जाती, झुर्रियाँ. द पर्टिकुलर वर्ड इज झुर्रियाँ, ठीक है. तो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years. पिछले 20 सालों से वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर रिंकल्स थे. डेट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें 20 सालों से जानता था तब से वो मेरी दादी बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर रिंकल्स थे. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग ऐसा कहते थे कि वो कभी यंग, जवान हुआ करती थी, प्रिटी, सुंदर हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके
हस्बैंड भी थे, मतलब कि उनके दादाजी भी थे। वो कहते कि मैंने मेरी दादी को कभी जवान नहीं देखा है, बट जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से वो जो है बूढ़ी थी। लोग कहते हैं कि वो कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी और उनके हस्बैंड भी थे, बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट फोटो जो है लटका हुआ है मेंटल पीस एक जो है जहाँ ड्राइंग रूम में एक फायर की जगह होती है, उसके ऊपर जो फोटो फ्रेम कह सकते हो, ठीक है। तो मेरे दादाजी की तस्वीर जो है फोटो फ्रेम में लगी हुई है ड्राइंग रूम में। ही वॉर अ बिग टर्बन, उस फोटो में उन्होंने बड़ा सा टर्बन मीन्स साफा, बड़ा सा साफा पहन रखा है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके छाती के हिस्से को कवर कर रखा, मतलब उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, दाढ़ी बहुत बड़ी है जो कि ऑलमोस्ट उनके चेस्ट को ही कवर करके रखती है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और उस फोटो में वो कितने साल के लगते हैं, तकरीबन 100 साल के। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन, वो इस तरीके के आदमी तो नहीं लगते कि उनके कोई जो है पत्नी या बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बल्कि वो इस तरीके के आदमी लगते हैं जैसे उनके खूब सारे पोते पोतियाँ होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी के यंग और प्रिटी का सवाल है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। थॉट का मतलब विचार, ऑलमोस्ट का मतलब तकरीबन, रिवॉल्टिंग का मतलब होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, डिसइंटरेस्ट का। तो जहाँ तक मेरी दादी के यंग और प्रिटी होने की इसका ये विचार है, ये सवाल है, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, अक्सर मेरी दादी उन खेलों के बारे में बताती है जो वो बचपन में खेला करती थी। डैड सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, लेकिन वो खेल बहुत ही अब्सर्ड का मतलब होता है बकवास, बेकार, ठीक है, बेकार लगते हैं, अनडिग्निफाइड लगते हैं, ठीक है, उनके हिस्से पर, मतलब कि उनके मेल नहीं खाते उनके पर, जो वो खेलों के बारे में बताती है वो बिल्कुल भी उनके हिस्से पर मैच नहीं करते हैं। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोहेब्स शी यूज टू टेल अस, और जो वो कहानियाँ हमें बताती है अपने बचपन की, हम उन्हें जो है फेबल्स ऑफ प्रोहेब्स मतलब पैगंबरों की, जिसे फैंटेसी की कहानियाँ बोलते हैं, काल्पनिक कहानियाँ बताते हैं, ठीक है, वैसी हमें लगती हैं। आया बच्चा समझ में? इसमें हमने जो है पढ़ा, दादी के बारे में बताते हैं, उनके लुक्स के बारे में उन्होंने बताया कि उनका वो जब से उन्हें जानते थे तब से वो बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, उनके चेहरे पर रिंकल्स थे, ठीक है। लोग कहते हैं कि वो कभी प्रिटी यंग हुआ करती थी, उनके हस्बैंड भी थे। फिर यहाँ पर उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को डिस्क्राइब करा कि उनके फादर की फ़ोटो लगी हुई है जिसमें उन्होंने जो है बड़ा सा साफा पहन रखा है, ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। और इस तरीके के आदमी तो नहीं लगते कि उनके पत्नी और बच्चे होंगे, वो उसमें भी वो भी बहुत बूढ़े लग रहे हैं, तकरीबन 100 साल के लग रहे हैं, और ऐसे लगते हैं जैसे खूब सारे पोते पोतियाँ होंगे, ठीक है। और फिर वो कहते हैं जहाँ तक मेरी दादी के जवान और खूबसूरत होने की बात है तो इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अक्सर वो दादी उन खेलों के बारे में बताती है जो वो बचपन में खेला करती थी, लेकिन वो खेल आज जब दादी को देखते हैं तो उन पर बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, ठीक है, और वो कहानियाँ उन्हें बिल्कुल फैंटेसी लगती हैं, ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा से छोटी थी, हाइट में छोटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनका चेहरा जो है क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स था, मतलब कि उनके चेहरे पर खूब सारी झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ती, मतलब उनके चेहरे पर पूरी लाइंस भरी हुई थी। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कहते जब से हम उन्हें जानते थे तब से मेरी दादी ऐसी ही थी। ओल्ड, बूढ़ी थी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत भयानक तरीके से बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी थी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और पिछले 20 सालों से इसी उम्र पर रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, चाहे वो सुंदर नहीं थी, प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर थी। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड का मतलब
लड़खड़ा कर चलना, मुश्किल से चलना, उछल उछल कर चलना, ठीक है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब होता है बेदाग, इसमें एक भी स्पॉट नहीं होता, स्पॉट का मतलब होता है दाग, स्पॉटलेस का मतलब होता है बेदाग। तो वो कहते हैं मेरी दादी हमेशा से सुंदर थी, वो घर में जो है लंगड़ा कर उछल कर चलती थी। स्पॉटलेस वाइट मतलब कि इसका मतलब है बिल्कुल बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बेदाग सफ़ेदी, ठीक है, बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ उनकी वेस्ट पर रहता था, कमर पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को बैलेंस करने, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई थी उनकी जो है, ऊपर से पीछे से जो है ये कुबड़ निकली हुई थी, ठीक है। तो वो बोलते हैं वो झुकी हुई थी, तो अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपना कमर पर रखती थी। एंड अदर टैलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी मतलब माला, जपने वाली माला, और दूसरे हाथ में माला रखती थी। आया बेटा समझ में? यहाँ उन्होंने फिजिकल लुक्स के बारे में बताया गया है। उनकी दादी जो है छोटी थी, मोटी थी, वो कहते हैं जब से मैं उन्हें जानता था तब से बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, ऐसा लगता था कि कई सालों से वो एक ही उम्र पर रुकी हुई हैं, ठीक है। फिर वो कहती बिल्कुल बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थी, एक हाथ अपना कमर पर रखती थी, दूसरे हाथ में माला रखती थी। हर सिल्वर लॉक्स रिफर्स टू वाइट हेयर्स, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद बाल्स, वो स्कैटर्ड का मतलब बिखरना। एंड टाइडली ओवर हर पेल, उनके सफ़ेद बाल जो हैं वो बिखरे हुए रहते थे उनके पीले पकर्ड फेस, उनके झुर्रियों वाले बूढ़े चेहरे के ऊपर जो है वो उनके सफ़ेद बाल बिखरे हुए रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ लगातार इनऑडिबल मतलब कि बिल्कुल लगातार हिलते रहना, ऐसी आवाज़ जो आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, मतलब अंदर अंदर बड़बड़ाते रहना। तो उनके होठ हमेशा प्रार्थना में हिलते रहते थे। यश शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, हाँ वो सुंदर थी। अब देखो उनकी ब्यूटी को किससे कंपेयर करा गया है, खुशवंत सिंह ने अपनी दादी की सुंदरता को किससे कंपेयर करा गया है? विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पर्वतों के ऊपर सर्दियों के मौसम जो होता है, सर्दियों का मौसम जो होता है ना पर्वतों के बीच में, वैसी उनकी सुंदरता थी। मतलब कि जैसे पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ होती है, ठीक है, जम जाती है तो दिखने में कितनी सुंदर लगती हैं, वैसे ही उनकी दादी थी, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़े पहनती थी, ठीक है। तो उनकी दादी भी बिल्कुल पर्वतों की बर्फ़ जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिनेटी, एक एक्सपेंस, एक पूरा एक्सपेंस था, एक्सपेंस का मतलब विशाल, ठीक है। प्योर वाइट सिटी, एक बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद शांति थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, एक मतलब शांति से, कंटेंटमेंट संतुष्टि से सांस लेती हुई। तो एक जैसे सफ़ेदी होती है, वाइटनेस होती है, वो कैसी होती है? बिल्कुल प्योर होती है, शुद्ध होती है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। तो उनकी दादी भी बिल्कुल ऐसी थी, शांति संतुष्टि थी उनके चेहरे के ऊपर, ठीक है बेटा, आया समझ में? एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, ओके, ठीक है। आप रीड करना चैप्टर को, कुछ भी नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।